चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज कौन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रोल एन एक शॉर्टकट की आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए चीजें आप पेन डाउन करते जाइए, चीजें नोट डाउन करते जाइए, जितना भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूं आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। बोलिए कोई समस्या? फटाफट बताइए, कोई समस्या तो नहीं है आपको। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू, है ना। क्या होता है दोस्तों? न्यू। आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो उसके लिए आप कंट्रोल एन करते हो। टू ओपन न्यू फाइल इन एमएस वर्ड, यहाँ पे चूंकि एमएस वर्ड मतलब किसी का भी नाम ले सकते हो आप, जरूरी नहीं एमएस वर्ड का नाम लो, ठीक है। ये चीजें हैं। आगे है आपका कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है आप पहले से कोई फाइल सेव किए हो उसे ओपन करने के लिए, ठीक है। अगला है सेव करने के लिए। सेव करने के लिए आप सिंपल सा CTRL प्लस एस करते हो, सेव, है ना। वैसे तो आप भाई फाइल में जाओगे, फाइल मेनू पे क्लिक करोगे, फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद में या ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल एस करेंगे, सॉरी उस पर क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे सेव, ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद में सेव हो जाएंगे। वैसे क्या है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे सेव करने के लिए। आगे सेव एज करने के लिए, सेव एज का मतलब होता है कि किसी फाइल को आपने सेव किया है किसी दूसरे लोकेशन पे, है ना, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव किया है आपने, किसी दूसरे नाम से सेव किया है आपने। अब उसको आप सेव करना चाहते हो अपने सिस्टम में, है ना, अपने सिस्टम में मान लीजिए आपने डी ड्राइव में सेव किया है और आप चाहते हो ई ड्राइव में सेव करें, या आप कुछ नाम ऐड करना चाहते हो, कुछ नाम ऐड करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो कुछ नाम आप, तो आप F12 कर सकते हो और आप इजिली जो है उसको सेव कर पाएंगे। बोलिए समझ में आया? F12 का मतलब सेव एज, ओके। को दूसरे नाम से शॉर्टकट की F12। कंट्रोल फटाफट नोट करिए। कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट करना। कंट्रोल पी का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स प्रिंट करना। समझ नहीं आ रहा है भाई? देखो एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है कि आपके पास सिस्टम है, आप उससे प्रिंट आउट निकाल रहे हो, है ना, आप अपने पास रख रहे हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में। तो जैसे आपकी किताब है, पुस्तक जो आप यूज करते हो, है ना, तो क्या है वो हार्ड कॉपी ही तो है जो आप पुस्तक सेव कर, पुस्तक आप जो आ, रखते हो अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को अपने सिस्टम पे देख रहे हो, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रिंट आउट करना होगा। प्रिंट आउट किसके माध्यम से होता है? प्रिंटर के माध्यम से होता है। तो बस सीधी सी बात है, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट होता है, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके आसानी से आप जो है आपका वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट या आप जो भी चीज प्रिंट करना चाहते हो। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट से पहले कौन सा प्रीव्यू होगा आपका, मतलब कैसा दिखेगा, लुक क्या होगा, तो प्रिंट से पहले आप देखना चाहते हो उसका लुक। उसका लुक कैसा होगा? जी हाँ, उसका लुक कैसा होगा, वो दिखेगा कैसे। अगर कुछ सेट करना हो तो आप सेट कर लीजिए, तो वो आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है। तो अब बताओ पहले ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये बार चेक कर लो अपने एंड से, कोई दिख नहीं है। अपने एंड से चेक करना बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू वाला हो गया। आगे क्लोज करना होगा आपको विंडो कोई, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए फटाफट। अगर आपको क्लोज करना हुआ तो क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे?
अगर आपको क्लोज करना हुआ तो क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है वो क्लोज हो जाएगा। जिस भी फाइल को आपने ओपन किया होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू फाइल को। आगे अगर हम बात करें तो अल्ट प्लस F4 होता है। अल्ट प्लस F4 का मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स, एग्जिट ऑल वर्ड फाइल, एग्जिट ऑल वर्ड फाइल, ऑल वर्ड फाइल। समझ में? अल्ट प्लस F4 का यूज क्यों करते हैं हम लोग, एग्जिट ऑल वर्ड फाइल, या किसी भी फाइल को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, तो कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको जरा आप देखते हैं कट का शॉर्टकट की क्या होता है और कॉपी का। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, अभी आगे हम लोग, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। हम्म, कोई डाउट हो बताइएगा यहाँ पे, कोई फटाफट आप लोगों का कोई डाउट हो यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज बताइएगा फटाफट आप लोग, अगर कुछ का हो कोई डाउट हो तो, ठीक है। डाउट उससे नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। तो कट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स हो गया, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी हो गया, और पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी हो गया। बोलो कोई दिक्कत। कट मतलब परमानेंटली किसी लोकेशन से फाइल को या उस चीज को कट कर देना, हटा देना, और पेस्ट जहां करोगे वो वहां आ जाएगा। कॉपी का मतलब वो चीज आप कॉपी करते हो वहां भी रहता है, और जहां आप पेस्ट करोगे वहां भी रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए, एमएस वर्ड में मैक्सिमम साइज क्या होती है, 1638 होती है, नोट कर लीजिए। जो शॉर्टकट की आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। फॉन्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट सेम वही है, कंट्रोल प्लस एफ। फॉन्ट को ग्रो करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, या आपका स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोज वाला, और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन वाला, ठीक है। फॉन्ट साइज नेक्स्ट तो प्रीवियस करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है। फॉन्ट साइज कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। तो ये शॉर्टकट की आप इसको चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, चाहो तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट। और चाहो चाहो तो आप क्या कर इसको नोट करते चलो, ठीक है। हम्म,
परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। परेशान ना हो, क्योंकि हम क्लास यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि मौसम बहुत खराब है, वेदर, इस वजह से। कंट्रोल प्लस बी जो है उसका मतलब बोल्ड होता है, किसी भी फॉन्ट को आप बोल्ड करना चाहें, बोल्ड मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब भारी, ठीक है, ऐसा ये है। तो अब बोल्ड में क्या होगा, ये पूरा इधर भारी हो जाएगा, ये होता है बोल्ड, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड। कंट्रोल आई मतलब तिरछा, जो लिखते हो इटैलिक, जो आप तिरछा लिखते हो, है ना, वो इटैलिक होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन, आपने कुछ लिखा, राम लिखा, इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। फटाफट बताइए, कोई समस्या तो नहीं है। चलो आगे, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। सुपर मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे 220 लिखा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद में आपने प्रेस कर दो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ प्लस आप प्रेस कर दोगे तो आपका हो जाएगा वो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब पावर में आ जाएगा आपका, ये पावर में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, ठीक है ना, दो होते हैं यहाँ पे। आगे आपका सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट मतलब सेम ही होता है। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल आप प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस इक्वल में सब स्क्रिप्ट होता है। ऑन तो क्या होता है, जैसे H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर दिया, तो आपका यहाँ पर बेस में यह बेस होता है, पावर में यहाँ होता है, ठीक है। तो बेस में लाने के लिए आप ये प्रेस करते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कोई नहीं करिए। आगे इसको लिख लीजिएगा। चार प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। वो अलाइनमेंट्स, उन अलाइनमेंट्स का यूज क्या होता है उसको भी नोट कर, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या लेफ्ट अलाइनमेंट इसे बोलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल। सेंटर मतलब कंट्रोल ई, है ना। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जी हाँ। ये बताइए, आपने नोट कर लिया। ओके, आवाज मतलब प्रॉपर, आवाज चेक कर रहा था मैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्त, कंट्रोल आर का मतलब होता है आपका राइट अलाइनमेंट, राइट मतलब दायां अलाइनमेंट, और कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट्स। तो कितने प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, फटाफट बताइए आप लोग। 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। और 4 प्रकार कौन कौन से हो गए, मैंने आपको आगे बात करेंगे। तो इंडेंट, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कोई मतलब नहीं याद करने का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एफ का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है, ठीक है। कंट्रोल एच का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस होता है, और कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, गो टू होता है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। आपने मूवी देखा होगा थ्री इडियट। थ्री इडियट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जाके वो बताता है
चतुर के लिए वहाँ का लाइब्रेरियन जो होता है वो लेक्चर टाइप कर रहा होता है, स्पीच टाइप कर रहा होता है, ठीक है। और आमिर खान जाता है, कहता है उसमें कि आपको प्रिंसिपल, उस लाइब्रेरियन से, वो लाइब्रेरियन जैसे ही कमरे से निकलता है और तुरंत वो जाके वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के और सॉफ्टवेयर की का यूज, इसी सॉफ्टवेयर की का यूज करता है। यूज क्या, वहाँ पे मिस यूज करता है। यूज नहीं कर सकते आप, कहेंगे वहाँ पे मिस यूज करता है। कैसे, पूछो कैसे मिस यूज करता है। तो मिस यूज करता है कि वो बेचारा जहां जहां कुछ अलग वर्ड लिखा होता है तो आप इस सेलेक्ट करता है, मतलब कंट्रोल एफ, फाइंड, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फाइंड व्हाट राम, रिप्लेस विथ श्याम, तो जहां श्याम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल जी मतलब गो टू, कहाँ जाना है आप, जिस भी वर्ड पे जाना हो टाइप कर दिया। तो उसने उसने कंट्रोल प्लस सेव किया, डॉट डॉट डॉट, और उसी को चेंज कर दिया, मतलब एग्जैक्टली चमत्कार था। चमत्कार को सर्च किया और चमत्कार की जगह डर गया। अब वहां पे उसका स्पीच पूरा क्या हो गया, पूरा स्पीच उसका चौपट हो गया, ठीक है। तो इस इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर की यूज वहां पे किया गया, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे दिखाया गया, कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए जो होता है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल ऑल, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर का मतलब होता है, कंट्रोल प्लस इंटर करना, इसका मतलब होता है पेज को ब्रेक करना, पेज ब्रेक करना, ठीक है। पेज को ब्रेक। कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपर लिंक, हाइपर लिंक करना। हाइपर लिंक मतलब समझते हो, मतलब किसी पेज पे आप कभी कभी जाते हो, आपने देखा होगा किसी पेज पे आप जा रहे हो, उस पेज पे क्या होता है आपने देखा होगा, अगर आप अपना माउस का पॉइंटर ले आते हो तो हैंड शेप बन जाता है, एक हैंड का शेप बन जाता है, हैंड शेप। अगर आपने नोटिस किया हो तो, कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वर्ड लिखा हुआ है तस्मै श्री गुरुवे नमः, और इसको यहाँ पे ब्लू है, ब्लू कलर का है, क्योंकि ये हाइपर लिंक है। क्या है, हाइपर लिंक है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, देव ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, यही तो है। तो यहाँ पे ये तस्मै श्री गुरुवे नमः को हाइपर लिंक किया गया है कंट्रोल प्लस के क्लिक करके, ठीक है, कंट्रोल प्लस के। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आपका हेडर और फुटर है, हेडर और फुटर। अब आपको ध्यान देना है हेडर और फुटर के बारे में। हेडर अल्ट प्लस एन एच ई हेडर होता है, फुटर अल्ट प्लस एन ओ ई होता है। इंसर्ट एनी कॉमन टेक्स्ट इन ऑल पेजेस, सारे पेज पे अगर कोई कॉमन टेक्स्ट, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर सब्जेक्ट है और आप सारे पेज पे चाहते हो कंप्यूटर लिखना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। हेडर मतलब टॉप पे होता है और फुटर मतलब बॉटम पे होता है, अंतर इतना होता है हेडर फुटर का। हेडर मतलब टॉप पे होगा और फुटर मतलब बॉटम पे होगा, ठीक है। कोई समस्या? If you are facing any type of problem, then you can ask me without any hesitation, my dear friends. I will try to resolve your all issues, your all problems. ओरिएंटेशन, अब ये तो खैर एक टर्म्स यूज हुआ है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, वर्टिकल होता है। और लैंडस्केप मतलब हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। आगे F7 का मतलब क्यों क्या होता है, F7 शॉर्टकट की का यूज क्या होता है। तो F7 शॉर्टकट की का यूज होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 यूज किया जाता है, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F7 का यूज क्यों होता है, शिफ्ट प्लस F7 का यूज होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं थिजारस
के लिए, थिजारस मतलब एक सिनोनिम्स कह सकते हो, पर्यायवाची कह सकते हो, सिनोनिम्स फॉर द एनी सिलेक्टेड वर्ड। जैसे आप में लिबरल लिखा हुआ है, अब लिबरल का जो भी सिनोनिम्स, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, मॉडरेट, है ना, मतलब एक कह सकते हो, यहाँ पे आपने लिखा है लिबरल और इसको आपने F6+F7 प्रेस कर दिया सिलेक्ट करने के बाद में, आफ्टर सिलेक्शन अब इस राइट साइड में पेन में आपको बहुत सारे टर्म्स ऐसे दिखे मिल जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी बताइएगा, तो नोट करिए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यूज के बारे में बोला गया है, ऐसे कोई शॉर्टकट की तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप जान लीजिए। 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। या आपके 5 प्रकार के आउटलाइन, मतलब 5 प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स व्यूज होते हैं। ठीक है, जूम मैक्सिमम 500 जूम कर सकते हो, मिनिमम 10%, 100 जूम कर सकते हो, 10%। किसमें? ये आपका है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, चलिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस का यूज होता है स्प्लिट द करंट डॉक्यूमेंट पेज। अगर आप कोई पेज यूज कर रहे हो, जैसे आपके पास ये, आप जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, उस पेज को अगर स्प्लिट करना हुआ, आपको स्प्लिट करना हुआ, तो आप क्या करोगे? CTRL प्लस अल्ट प्लस अल्ट प्लस एस, ये आप प्रेस करोगे। ठीक है ना, हो गया, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, एमएस एक्सेल में कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। शॉर्टकट की चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे F2 का शॉर्टकट की, F2 का यूज क्या होता है? एडिट द सिलेक्टेड सेल। जो एक्सेल में सेल होता है जहां पे हम लोग काम करते हैं, उसको अगर एडिट करना हुआ तो F2 का प्रयोग किया जाता है। F4 रिपीट लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट एक्शन आपने किया था, जस्ट लाइक अंडू। फॉर एग्जांपल, इफ यू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट इन अनदर सेल, प्रेसिंग F4 विल चेंज द टेक्स्ट इन सेल टू द सेम कलर। ठीक है, मतलब जो लास्ट कलर होगा आपने जिससे चेंज किया होगा, दोबारा उसी से चेंज हो जाएगा। F5 गो टू अ स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल C6। F5 से आप किसी भी सेल पे जा सकते हो। चूंकि आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, आपने, मैं आपको लुक दिखा दूं, या आप देख लीजिए, यहाँ पे लुक है एक्सेल का। ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं को सेल कहते हैं। अच्छा, सेल का निर्माण होता कैसे है? सेल का निर्माण रो एंड कॉलम के मिलने से होता है। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम मतलब ये आपस में मिलते हैं, जहां पे काटते हैं एक दूसरे को, वो सेल कहलाता है। आई होप इतनी मेरी बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, F7 स्पेल चेक, सेम वही जो एमएस वर्ड में होता है, स्पेल चेक। F11 क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा। जो सिलेक्टेड कोई डेटा है उसको सिलेक्ट करके आप चार्ट बनाने के लिए, आप क्रिएट चार्ट बनाने के लिए आप F11 यूज करते हो। इंटर द करंट टाइम, करंट टाइम का मतलब आज के समय अगर आपको जानना हो, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिए। सेमी कॉलन, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। यहाँ पे मैं एक बता दे रहा हूँ, चाहिए, इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो इंटर द करंट टाइम, आज का समय आ जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करेंगे तो करंट डेट आ जाएगा, आज का डेट, तारीख आ जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट, नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा। अल्ट प्लस इंटर करेंगे तो व्हाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन द सेल प्रेजेंटिंग अल्ट प्लस इंटर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, अलाउइंग फॉर मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। मतलब कई, अल्ट प्लस इंटर का मतलब पूरा जितना भी सेल होगा वो सब एक में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं, ओपन द फॉर्मूला विंडो। सब नोट करते जाइए, मुझे पता है कि आपको ये बोरिंग लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही, टॉपिक ही ऐसा है ये,
शॉर्टकट कीज। लेकिन क्या करेंगे भाई, एग्जाम में आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मेरी बात पल्ले पड़ रही कि नहीं, फटाफट बताइए। ठीक है, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज होता है ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स लाने के लिए। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, किसी चीज को सेलेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, आई मतलब इटैलिक, के मतलब अंडर हाइपर लिंक, यू मतलब अंडरलाइन, मैंने पीछे बताया था। ठीक है, ये चीज है। कंट्रोल पी मतलब प्रिंट, कंट्रोल जेड मतलब अनडू। कंट्रोल एक का वन अगर आप इसको चेंज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो सेल है उसका फॉर्मेट, उसमें आपने जो भी फॉर्मेट किया हो, फॉर्मेटिंग किया हो, उसको चेंज करने के लिए, आप उसको बदलने के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस वन का यूज करते हो। ठीक है, स्टिक थ्रू, स्टिक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस F5। जैसे आपने राम लिखा, राम सिंह लिखा आपने, और इसके बीच से ऐसे ये करने के लिए, ये ऐसे होता नहीं, बहुत देखा होगा आपने, ऐसे वर्ड लिखे होते हैं लोग, जो भी लिखा होता है तो कंट्रोल प्लस 5 पे यूज होता है, कंट्रोल प्लस 5। स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन। मेरी बात समझ में आपको आई होगी, आई होप। कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग होता है मिनिमाइज करंट विंडो, विंडो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F10 का मतलब मैक्सिमाइज करंट करंटली सिलेक्टेड विंडो। कंट्रोल प्लस F6 का मतलब होता है स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडोज। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, और चाहो तो आप एक काम और भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इसका, प्रैक्टिकल। ठीक है ना। कंट्रोल प्लस टैब का मतलब होता है मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। अल्ट प्लस इक्वल का मतलब होता है क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द वेब अबव सेल्स। कंट्रोल प्लस सिंगल कोट्स का मतलब होता है इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अबव सेल इनटू सेल करंटली सिलेक्टेड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लामेटरी साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का मतलब होता है फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट मतलब हैश का मतलब होता है फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। डेट ऐसे होता नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आज का डेट क्या है भाई, आज मान लीजिए 11 तारीख है, 10 तारीख है, तो आप कहते हो 10/06/2021, है ना, तो एग्जैक्टली इसकी बात होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का मतलब होता है फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट का मतलब होता है फॉर्मेट नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट जाइए, और आपको दिख नहीं रहा है तो मैं जूम करके दिखा दूं आपको। यहाँ पे फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका होता है एग्जैक्टली। अगर बात की जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट, तो आई होप आपने इन शॉर्टकट कीज का यूज, मतलब इन शॉर्टकट कीज को आपने अच्छे से समझा होगा, नोट किया होगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ये देखो भैया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है एक्सेल में। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इधर नोट कर लिया ना आप लोगों ने, बिल्कुल, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे, बिल्कुल। चलिए आगे, अब देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, समझा दूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट मतलब एट द रेट का मतलब क्या होता है फॉर्मेट नंबर इन द टाइम फॉर्मेट। समय जो समय होता है आपका, इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड होता नहीं है, इस फॉर्मेट में। कंट्रोल प्लस एरो की मूव टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस स्पेस का मतलब होता है सेलेक्ट इंटायर कॉलम। शिफ्ट प्लस स्पेस का मतलब होता है सेलेक्ट इंटायर रो।
कंट्रोल प्लस हाइफन का मतलब होता है डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम और रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का मतलब होता है इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो। कंट्रोल प्लस होम का मतलब होता है मूव टू सेल A1। मतलब होम, आप किसी भी पेज पर रहो, किसी भी सेल पे रहो, आप 1000वें नंबर सेल पे रहो, उससे मतलब नहीं होता। आप कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आप स्टार्टिंग में पहले सेल पे आ जाओगे, A1 पे। इस पर्टिकुलर सेल को आप जान लीजिए, इस सेल को A1 सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका ये, इस सेल को A1 सेल कहते हैं, A1। ठीक है ना, ये चीज, चूंकि A कॉलम और 1 रो है ना, ये चीजें यहाँ पे। बोले कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को? नहीं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डेट? डेट का शॉर्टकट की क्या है, इसका आंसर आप देंगे फटाफट। आप लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, अगला है हाउ मेनी रोज इन एक्सेल? एक्सेल में कितने रो होते हैं? हालांकि मैंने बताया नहीं, बता दे रहा हूँ। 10,48,576, ये वाला है तीसरा, बोलता है ना। तो 67 नहीं, 76 है। ठीक है, ऑल फॉर्मूला स्टार्ट विथ साइन इन एमएस एक्सेल। सारे फॉर्मूला एमएस एक्सेल में किस साइन से स्टार्ट होते हैं? इक्वल से होते हैं, इक्वल से, इक्वल से। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ये है डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स। ठीक है, शॉर्टकट की सेलेक्ट इंटायर रो इन द स्प्रेडशीट। इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं, इंटायर रो को। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्टकट की है, जैसे एमएस पावर पॉइंट है, इसमें शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। जैसे वहां पे अभी तक न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता था वर्ड एक्सेल में, लेकिन पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम होगा इंसर्ट न्यू स्लाइड, नए स्लाइड को ओपन करने के लिए। जैसे मैं जो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लास जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, ये क्लास, तो ये क्लास जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पीपीटी पे मैंने बनाया है। मतलब जैसे हम पावर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट बोलते हैं, पावर पॉइंट। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, है ना? तो पावर पॉइंट मैंने बनाया है, तो वही चीज बात कर रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू अवेलेबल इन, इसको नोट कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितने व्यू होते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, कितने व्यूज होते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट पेज व्यू। यानी कि 1 2 3 4 5 6 व्यू होते हैं, टोटल 6 व्यू होते हैं। ठीक है, स्लाइड क्या होता है ये आप नोट कर सकते हैं। कंटेंट होल्डर और फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस, जहां पे हम लोग काम करते हैं, वो स्लाइड होता है। टेक्स्ट बुक्स बॉक्स क्या होता है? अ बॉक्स आउटलाइन बाय द डॉटेड लाइंस इज वेयर यू कैन एंटर योर टेक्सचुअल कंटेंट, है ना, ये सब होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई बड़ा वो नहीं है ना, आसान है। तो कितने व्यूज होते हैं? 6 व्यूज होते हैं। न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पे कुछ लोग गलती से कंट्रोल एन कर सकते हैं, बट कंट्रोल एम होगा, नया स्लाइड। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो? स्लाइड शो के लिए आप F5 करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, इसको आप पिन डाउन करते चलिए, है ना, इन शॉर्टकट कीज को भी। अल्ट प्लस एफ का मतलब होता है डिस्प्ले द फाइल मेनू ऑप्शंस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, इनको भी आपको नोट करते हुए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। अल्ट प्लस टी का मतलब होता है ओपन्स द एडिट ऑप्शंस। अल्ट प्लस टैब का मतलब होता है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। नोट करिए, फिर समझाता हूं मैं। इसमें से कई आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, है ना, इसमें से कई आपने नोट किया होगा।
हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी, बाई एवरी विंडो प्रोग्राम फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आप F1 करोगे। F2 रीनेम के लिए होता है, रीनेम मतलब नाम चेंज करने के लिए, है ना। F5 रिप्लेस के लिए होता है। तो ये शॉर्टकट कीज खैर मैंने डिस्कस किया ही है, मैंने बता ही दिया है। आगे देख सकते हैं आप, कंट्रोल एस का मतलब कट बताया है, शिफ्ट प्लस डेल, ये नहीं बताया, इसको नोट कर लीजिए। शिफ्ट प्लस डेल का मतलब होता है परमानेंट चीजों को, परमानेंट चीजों को रिमूव कर देना, परमानेंट चीजों को रिमूव कर देना। शिफ्ट तो पता ही है, वी पता है, वी पेस्ट पता है, वाई पता है, जेड पता है, के पता है, पी पता है, होम पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का मतलब मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट टाइम, है ना। कंट्रोल प्लस राइट एरो का मतलब वही, राइट टाइम, राइट साइड में जो है एरो को मूव करने के लिए। अल्ट प्लस F4 का मतलब होता है क्लोज ऑल प्रोग्राम विंडो। जैसे देखो कुछ लोग डाउट में आते हैं कंट्रोल प्लस W और अल्ट प्लस F4 में, अल्ट प्लस F4 में कुछ लोग डाउट में आते हैं। तो कंट्रोल प्लस W का मतलब होता है क्लोज करंट विंडो, करंट विंडो। अल्ट प्लस F4 का मतलब होता है क्लोज फ्रॉम ऑल विंडो, क्लोज फ्रॉम ऑल विंडो, ठीक है ना। क्लोज बंद करना, क्लोज कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और हमको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो शॉर्टकट कीज था वो मैंने आपको दिखाया, मैंने शॉर्टकट कीज, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बता सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, और कोई भी डाउट अगर होता है, कोई समस्या अगर आपको आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सफलता क्लास के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, सफलता क्लास का टेलीग्राम चैनल। तो आप सफलता क्लास के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन, हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो किसी को कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। समस्या होनी भी नहीं चाहिए, और अगर समस्या है तो आप बेहिचक हमसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ फटाफट मैं आप लोगों से, देखता हूँ कितना आप लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा वो आ भी रहा है कि ऐसे ही पढ़ा बस हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट की है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, फटाफट बताइए, कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट की है? ओहो, ये नहीं आ रहा है, चलो। कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट किसका है? सेंटर का है मेरे भाई, सेंटर का है, सेंटर का है कंट्रोल प्लस ई। सेंटर क्या? सेंटर अलाइनमेंट्स, जो आप अलाइनमेंट्स पढ़ते हो, ALIGNMENTS, सेंटर अलाइनमेंट्स,